आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने एक बहुत ही अजीब और कहूँ तो एकदम कड़वा विरोधाभास है। एक ऐसा विरोधाभास जिसे हम सब हर दिन देखते हैं, जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सच में इंसान की सोच और समाज की कड़वी सच्चाइयों का एक आईना है। मैं तो इसे पढ़कर सच में हैरान रह गई। हाँ, मैं भी। तो आज हम ओशो ज्ञान नामक एक शो की बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट पर गहराई से गौर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसके साथ हमें उसी शो की एक गाइड भी मिली है, इक्विटी 24, दर्शकों का जुड़ाव और विकास निर्देशिका, जो कि मूल रूप से एक ऑडियंस एंगेजमेंट गाइड है। बिल्कुल वही। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है? मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे समाज संतों का या महान विचारकों का उत्सव तो बहुत धूमधाम से मनाता है, लेकिन जब उनके असली संदेश को अपनाने की बात आती है तो पूरी तरह से आंखें मूंद लेता है। एकदम सही। और यहीं से हमारा आज का वो चुपता हुआ सवाल निकलता है। मतलब समाज इन संतों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाता है, चौराहों पर लगाता है, उनकी जयंतियों पर छुट्टियां भी मनाता है, लेकिन क्या वास्तव में कोई उनके बताए रास्ते पर चलता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ऐसा तो नहीं कि हमने उत्सव को यानी सेलिब्रेशन को वास्तविक बदलाव का एक आसान विकल्प बना लिया है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये उतना ही उलझा हुआ है। हमारी स्रोत सामग्री ठीक इसी इंसान की इसी फितरत पर प्रहार करती है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि किसी को पूजना और उसका सम्मान करना दोनों एक ही बात है। हाँ, हम दोनों को मिला देते हैं। बिल्कुल। जब लोग किसी संत की मूर्ति बनाते हैं या उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है उनका काम हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के मनोविज्ञान को हम समझें, तो ये दरअसल अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। चालाक तरीका? वो कैसे? मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बदलाव की उस गहरी और मुश्किल चुनौती को उत्सव मनाने की सरलता से बदल दिया जाता है। इंसान सोचता है कि उसने अपना फर्ज निभा दिया, जबकि असल में उसने अपने भीतर कुछ भी नहीं बदला। तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी महापुरुष को सम्मान देना असल में उनसे बचने की एक तरकीब है? क्योंकि स्रोत में एक बिंदु है जो इस पर बहुत गहरी चोट करता है। हाँ, वो ऊंचे स्थान वाला पॉइंट। बिल्कुल। उसमें कहा गया है कि किसी भी संत को एक ऊंचे स्थान पर, एक पेडेस्टल पर बिठा देना दुनिया का सबसे आसान काम है। हम उन्हें एक सामान्य इंसान की श्रेणी से निकालते हैं और सीधा भगवान की श्रेणी में डाल देते हैं। और ऐसा करके हम खुद को बचा लेते हैं। वही तो। लेकिन कोई समाज ऐसा करता क्यों है? क्या यह सिर्फ उनकी श्रद्धा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा स्वार्थ छिपा हुआ है? मैं तो यही सोच रहा था। मैं बताऊंगी इसके बारे में। इसके पीछे पूरा का पूरा एक डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब लोग किसी को बहुत महान, अलौकिक या अपनी पहुंच से पूरी तरह बाहर मान लेते हैं ना, तो वे अनजाने में खुद को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत दे रहे होते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का बहाना मिल जाता है। बिल्कुल। कोई भी आम इंसान खुद से यही कहता है कि अरे, वे तो अवतार थे, वे तो पैदाइशी महान थे, हम तो केवल साधारण इंसान हैं, हमारी क्या औकात कि हम उनके जैसा बन सकें। ओह, ये तो बहुत ही आम बात है। हम सब ने कभी न कभी ये सुना या कहा होगा। सब कहते हैं। और इस एक वाक्य के पीछे इंसान अपनी सारी कमजोरियों, अपने सारे डरों को छिपा लेता है। किसी को एक ऊंचे आसन पर बिठाकर समाज उनके और अपने बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। और उस दीवार का फायदा ये है कि हमें खुद को बदलना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। इस दीवार का सबसे बड़ा फायदा यही है कि फिर किसी सामान्य इंसान को खुद को बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये उन्हें बहुत ही सुरक्षित महसूस कराता है। ये तो सच में बड़ी चालाकी वाली बात है। हम खुद को ये तसल्ली दे देते हैं कि गलती हमारी नहीं है, बस वो इंसान ही कुछ ज्यादा जादुई था। इसी बात को स्रोत में ओशो के एक बहुत ही गहरे विचार से समझाया गया है। हाँ, वो पंक्ति सच में बहुत प्रभावशाली है। पंक्ति कुछ इस तरह है, जिसे तुम पूछते हो उसे जीने से बच जाते हो। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मानवीय मनोविज्ञान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा दर्शन है। जिसे तुम पूजते हो उसे जीने से बच जाते हो। पूजा करना, अगर हम ध्यान से देखें, तो एक शारीरिक और बहुत ही सीमित समय की क्रिया है। हाँ, मतलब 15-20 मिनट का काम है। फूल चढ़ाना, हाथ जोड़ना, ये सब करने में 10 या 15 मिनट लगते हैं और उसके बाद काम खत्म। व्यक्ति वापस अपनी उसी दुनिया में लौट आता है जहां क्रोध है, ऑफिस की राजनीति है, लालच है और अहंकार है। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के विचारों को जीना,
शुरू करे तो वो कोई 15 मिनट की क्रिया नहीं रह जाती। वो 24 घंटे की एक निरंतर थका देने वाली प्रक्रिया बन जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान का दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जो आसान है, जो उसे कंफर्ट देता है, और वो रास्ता है पूजा करना, जय जयकार करना और जीवन में रत्ती भर भी बदलाव न लाना। इससे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लोग कबीर के दोहे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैसेजेस में। बिल्कुल। और अपने घरों की सजावट के लिए दीवारों पर शांति का प्रतीक मानकर बुद्ध की खूबसूरत सी तस्वीर लगाते हैं, या फिर अदालतों में गीता की शपथ लेते हैं। लोग ये सब बड़ी श्रद्धा के साथ करते तो हैं, लेकिन स्रोत जो सवाल उठाता है वो सच में झकझोरने वाला है। एकदम। क्या इन सब के बाद इंसान कम क्रोधित हुआ? क्या एक बुद्ध की मूर्ति ड्राइंग रूम में रख लेने से किसी के अंदर का तनाव या लालच कम हो गया? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि केवल सेलिब्रेशन हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन या वास्तविक बदलाव नहीं हुआ। मजे की बात तो यह है कि लोग बुद्ध की मूर्ति को सजावट के तौर पे खरीदते हैं ताकि घर शांत दिखे, और फिर उसी घर से बाहर निकलकर ट्रैफिक में किसी पर बुरी तरह चिल्ला पड़ते हैं। यही वो बिंदु है जहां हमें ये समझना होगा कि हर संत का संदेश वास्तव में कितना असुविधाजनक होता है, अनकंफर्टेबल होता है। आज के समय में संतों की छवियों को बहुत शांत, सौम्य और मुस्कुराते हुए रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वो हमेशा बस आशीर्वाद ही दे रहे हों। हाँ, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो उनका असली संदेश कभी भी आरामदायक नहीं था। उनका संदेश बहुत ही सीधा है, लेकिन वो सीधापन ही सबसे ज्यादा चुभता है। वे कहते हैं, जागो, स्वयं को देखो और सच का सामना करो। और स्वयं को देखना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। स्वयं को देखना एक अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने भीतर झांकता है तो उसे अपनी कमियां, अपना गहरा स्वार्थ, अपनी ईर्ष्या और अपना पाखंड दिखाई देता है। और कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस असुविधा का सामना नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कोई व्यक्ति जिम जाने के बजाय बस जिम के बाहर खड़े होकर अगरबत्ती जला दे और सोचे कि उसकी फिटनेस बन जाएगी। ये बहुत ही सटीक तुलना है। किसी मूर्ति के सामने दीपक जलाना या फूल चढ़ाना शारीरिक रूप से बहुत आसान काम है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन अपने स्वयं के अहंकार का, अपने क्रोध का सामना करना, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर इंसान को अकेले लड़नी पड़ती है। और मानव मन हमेशा उस रास्ते को चुनता है जो उसे कंफर्ट दे। बदलाव से जो मानसिक कष्ट होता है, जो पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, इंसान उससे बचना चाहता है। इसीलिए वो इस मूर्ति पूजा के आराम में शरण लेता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर होता है या समाज भी एक कलेक्टिव लेवल पर जानबूझकर ऐसा ही करता है? ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है, ये पूरे समाज के काम करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। समाज में परंपराओं की क्या भूमिका है, इसे समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात की ओर बहुत गहराई से इशारा करता है। हाँ, वो सेफ जोन वाली बात। बिल्कुल। परंपरा दरअसल समाज के लिए एक सेफ जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र की तरह काम करती है। किसी भी संत के विचारों को एक परंपरा में बदल देना समाज के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि जब तक विचार एक क्रांति रहता है वो खतरनाक होता है। ये क्रांति बनाम परंपरा वाला जो रिचुअल है, ये स्रोत का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। संतों को अगर एक क्रांति के रूप में जीवित रहने दिया जाए तो वे समाज के स्थापित ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। स्रोत में एक जगह एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है कि ये तो वही बात हो गई कि किसी शेर को जंगल से पकड़कर पिंजरे में डालकर उसकी पूजा की जाए ताकि उसका डर खत्म हो जाए। कितनी गहरी बात है ये। समाज बहुत ही चतुराई से उनकी उस दहकती हुई क्रांति को एक निर्जीव परंपरा में बदल देता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि समाज को वास्तव में किस बात का डर होता है? समाज को उस सच से डर लगता है जो उसकी पुरानी मान्यताओं, सत्ता के समीकरणों और उसकी नींव को हिला सकता है। हर सच्चा विचारक या संत अपने समय का विद्रोही होता है। वह समाज के पाखंडों, झूठे रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर सीधे सवाल उठाते हैं। और कोई भी सत्ता ये नहीं चाहेगी कि लोग सवाल उठाएं। एकदम सही। अगर उनके इस क्रांतिकारी संदेश को उसी रूप में फैलने दिया जाए तो समाज के वो लोग जो सत्ता में हैं, जो उन मान्यताओं से फायदा उठा रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वे इसका उपाय कैसे निकालते हैं? इसीलिए समाज एक बहुत ही सूक्ष्म और चालाक खेल खेलता है। वो उस संत का विरोध करने के बजाय उसे पूजना शुरू कर देता है।
उनके तीखे विचारों को नरम करके कर्मकांडों और अनुष्ठानों में बांध दिया जाता है, ताकि उनकी धार कुंद हो जाए। हाँ, इस तरह जो विचार कभी आग की तरह था, वो अब एक सुरक्षित, निर्जीव कर्मकांड में बदल जाता है। लोग अब उनके विचारों पर चर्चा नहीं करते, बस उनके नाम का व्रत रखते हैं। इसी बात को और पुख्ता करते हुए स्रोत में ओशो का एक और बहुत मजबूत उद्धरण दिया गया है, जो इस पूरी स्थिति को एक लाइन में साफ कर देता है। सत्य को संस्था में बदलते ही वह जीवित नहीं रहता। ये बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही सच को किसी संगठन या सिस्टम का रूप दे दिया जाता है, वह अपनी आत्मा खो देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्य स्वभाव से ही मुक्त होता है। वो किसी एक ढांचे या कठोर नियमों के अधीन नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही सत्य के इर्द गिर्द कोई संस्था, कोई संगठन या कोई आश्रम बन जाता है, तो क्या होता है? लोगों का ध्यान उस मूल सत्य से हट जाता है और ध्यान संस्था पर चला जाता है। बिल्कुल, ध्यान उस संस्था के नियमों, उसके विस्तार और उसके कर्मकांडों पर केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे संस्था को बचाना, उसकी संपत्ति बढ़ाना और उसके नियमों का पालन करवाना ही मुख्य उद्देश्य बन जाता है। और जो असली संदेश था, जो भीतरी बदलाव की बात थी, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। अंततः संस्था जीत जाती है और सत्य हार जाता है। तो अगर ये सब भारी दिखावा है, संस्थाएं सत्य को मार देती हैं और फूल चढ़ाना सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो फिर असली श्रद्धा किसे कहेंगे? स्रोत के अनुसार सच्ची श्रद्धा का अर्थ केवल नकल करना या इमिटेशन नहीं है। नहीं, इमिटेशन तो बिल्कुल नहीं है। ये किसी के शब्दों को तोते की तरह दोहराना या उनके जैसे कपड़े पहन लेना नहीं है। असली श्रद्धा को स्रोत भीतर का प्रयोग यानी इनर एक्सपेरिमेंटेशन कहता है। अनुभव और नकल के बीच का जो अंतर है ना, वो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। जब कोई किसी की नकल करता है तो वो केवल बाहरी आवरण को अपनाता है, जैसे कोई एक्टर किसी का रोल प्ले कर रहा हो। सही कहा। कोई व्यक्ति किसी महान संत की तरह बोल सकता है, उन्हीं की तरह कपड़े पहन सकता है, लेकिन उसका अपना आंतरिक स्वभाव, उसका अहंकार वैसा का वैसा ही रहता है। इसके विपरीत भीतर का प्रयोग पूरी तरह से अलग है। उसमें क्या अलग है? इसका मतलब है उनके शब्दों को अंधभक्ति के साथ मानना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन की कसौटी पर परखना, उनकी जागरूकता को अपने भीतर खोजना। स्रोत में इसके लिए भी एक बहुत ही सशक्त विचार प्रस्तुत किया गया है। धर्म श्रद्धा नहीं, अनुभव है। धर्म श्रद्धा नहीं, अनुभव है। मतलब जब तक कोई इंसान स्वयं उस सत्य का अनुभव नहीं करता, तब तक किसी और के अनुभव पर अंधी श्रद्धा रखने का कोई अर्थ नहीं है। किसी और की प्यास बुझने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। लेकिन यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही मजेदार और कहूँ तो आधुनिक विरोधाभास की ओर मुड़ती है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उसमें केवल ये भारी भरकम दार्शनिक स्क्रिप्ट ही नहीं है, बल्कि इक्विटी 24 नाम की एक दर्शकों का जुड़ाव और विकास निर्देशिका भी है। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। सोचिए, हम बात कर रहे हैं अहंकार को तोड़ने की, दुनियावी मोहमाया से बाहर निकलने की, और साथ ही हमारे पास एक मैनुअल है जो बताता है कि YouTube के एल्गोरिथम को कैसे हैक किया जाए। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इतने गहरे दर्शन को आज की डिजिटल दुनिया के लिए पैक किया जा रहा है। ये आज के समय का सबसे बड़ा और शायद सबसे हास्यास्पद विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो कह रहा है कि बाहरी दुनिया के आडंबरों को छोड़ो, प्रसिद्धि और नाम के पीछे मत भागो, और दूसरी तरफ उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग, SEO और ध्यान आकर्षित करने वाली अटेंशन ग्रैबिंग तकनीकों का पूरा सहारा लिया जा रहा है। हम मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन उसी मैट्रिक्स के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। बिल्कुल। और स्रोत में इसके जो निर्देश दिए गए हैं वे तो कमाल के हैं। स्क्रिप्ट में लिखा है कि शुरुआत में एक हुक होना चाहिए जो श्रोता को पहले 3 सेकंड में ही पकड़ ले, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन ही उतना रह गया है। वही तो, क्योंकि ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इंसान का अटेंशन स्पैन तो अब कुछ ही सेकंड का रह गया है। फिर YouTube मेटा डेटा के लिए बकायदा 15 हैशटैग की सूची दी गई है। वो हैशटैग सच में कमाल के हैं। सोचिए, #ओशो, #ट्रांसफॉर्मेशन, #इनर ग्रोथ, #अवेकनिंग, और तो और वीडियो के लिए जो शीर्षक सुझाए गए हैं वो पूरे क्लिकबेट स्टाइल में हैं। जैसे कि वो टाइटल था, पूजा या परिवर्तन। हाँ, या फिर क्या हम सच में सुन रहे हैं। और अंत में वो ब्रह्मास्त्र, लोगों से लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को शेयर करने और अगले दिन और ज्ञान के लिए वापस आने की अपील करना। एक तरफ ईगो डेथ की बात हो रही है और दूसरी तरफ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये विरोधाभास अपने आप में एक व्यंग्य है। ये व्यंग्य भी है और आज के युग की एक कड़वी जरूरत भी है।
सत्य चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बात भी सही है। सूचनाओं की इस डिजिटल महासागर में जहां हर सेकंड लाखों रील, वीडियो और लेख अपलोड हो रहे हैं, किसी भी गंभीर विचार को सामने लाने के लिए उसे इसी तरह पैकेज करना ही पड़ता है। एल्गोरिदम को तो गहराई से मतलब है नहीं। बिल्कुल नहीं। एल्गोरिदम को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। उसे केवल क्लिक्स, व्यू टाइम और एंगेजमेंट से मतलब है। इसलिए अहंकार को तोड़ने वाले दर्शन को भी एल्गोरिदम के दरबार में हाजिरी लगानी ही पड़ती है। छिपाए ऐसा लगता है कि हम एक नई तरह की आधुनिक मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। पहले लोग मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर संतुष्ट हो जाते थे कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक काम कर दिया। हाँ, आज लोग एक बहुत ही डीप और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं और उन्हें वो डोपामाइन हिट मिल जाता है। और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। हाँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने बदलाव की दिशा में कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। यही सबसे बड़ा जाल है। इस डिजिटल युग में ज्ञान को कंज्यूम करना, उसे शेयर करना ही अपने आप में एक उपलब्धि मान लिया गया है। इंसान सोचता है कि उसने 1 घंटे की कोई गहरी चर्चा सुन ली या कोई इनर अवेकनिंग का वीडियो लाइक कर दिया तो वो एक बेहतर इंसान बन गया। जबकि असल में कुछ नहीं बदला। हकीकत में माध्यम बदल गया है, लेकिन खुद को बदलने से बचने का जो हमारा बुनियादी मनोविज्ञान है, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। ज्ञान चाहे ताड़पत्रों पर लिखा हो या YouTube की स्क्रीन पर चमक रहा हो, जब तक वो आपके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करता, जब तक वो असुविधाजनक महसूस नहीं कराता। एग्जैक्टली, जब तक वो आपको अपनी कमियों के प्रति असुविधाजनक महसूस नहीं कराता, तब तक वो केवल एक जानकारी है, कोई बदलाव नहीं। यानी अगर वो ज्ञान सुनकर हमें सिर्फ अच्छा लग रहा है और हम अपने अंदर के अंधकार का सामना करने पर मजबूर नहीं हो रहे हैं, तो हम बस एंटरटेन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। एंटरटेनमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि महान विचारों और संतों का उत्सव मनाने और उनके असली संदेश को अपने जीवन में उतारने के बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। और उस खाई को हम अक्सर देख नहीं पाते। बिल्कुल। किसी को एक ऊंचे आसन पर बिठाने की हमारी प्रवृत्ति दरअसल हमें एक झूठी संतुष्टि के जाल में फंसाए रखती है। हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक या जागरूक हैं, जबकि असली विकास और बदलाव तो भीतर की उन परतों को उधेड़ने से शुरू होता है जिन्हें हम दुनिया से और खुद से भी छुपा कर रखते हैं। और इस चर्चा की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विश्लेषण किसी एक विशेष परंपरा, धर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है। ये सीधे तौर पर मानव स्वभाव के बारे में है, इंसान की फितरत के बारे में। हाँ, ये हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का एक मौका देता है, ये देखने के लिए कि हमारे दैनिक जीवन की जो मान्यताएं हैं, जो चीजें हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या जो रीति रिवाज हम निभाते हैं, क्या वे वास्तव में हमें एक बेहतर, अधिक जागरूक इंसान बना रहे हैं, या फिर वे केवल आरामदायक परंपराएं बनकर रह गए हैं जो हमें उस कठोर सच से बचाते हैं जिसका सामना करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। उन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती हैं। सच में ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। हमने ये तो समझ लिया कि जैसे ही सत्य को किसी संस्था, परंपरा या कर्मकांड में बांधा जाता है, वो अपनी जान खो देता है, वो एक निर्जीव रीति रिवाज बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य की पीढ़ियों तक किसी असली जागरूकता को बिना किसी नियम या कर्मकांड के आगे बढ़ाने का कोई व्यावहारिक तरीका हो भी सकता है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? अगर परंपराएं सत्य को मार देती हैं, तो क्या हर नई पीढ़ी के हर व्यक्ति को अपनी आत्मखोज की यात्रा हमेशा बिल्कुल शून्य से ही शुरू करनी होगी? ऐसा लगता तो है कि सत्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। शायद यही कड़वा सच है। तो अगली बार जब कोई किसी महापुरुष की मूर्ति के सामने से गुजरे या कोई बहुत ही गहरी ज्ञानवर्धक रील शेयर करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछे, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने की एक और सुविधाजनक परंपरा है? ये सवाल हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस चर्चा ने कुछ नए और दिलचस्प दृष्टिकोण सामने रखे होंगे और हमें खुद को आईने में देखने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।